रिटायरमेंट के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो खुद को अंबेडकर वादी कहते थे, वो बागेश्वर धाम के चरणों में पहुंच गए। प्रशांत भूषण का अब तक का सबसे बड़ा हमला पूर्व सीजेआई बीआर गवई और धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात पर आखिर सोशल मीडिया पर भूचाल क्यों आ गया? एक तरफ वो चेहरा जो देश के संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है, सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है, और दूसरी तरफ वो कथावाचक जो अपने चमत्कारों और हिंदू राष्ट्र की मांग से सुर्खियों में रहते हैं। जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट पर आई तो मानो सोशल मीडिया पर डिजिटल सुनामी आ गई। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या न्यायपालिका की निष्पक्षता अब बाबाओं के दरबार में जाकर खत्म हो जाएगी? ये कोई आम मुलाकात नहीं है, ये एक ऐसी तस्वीर है जिसने देश के कानूनी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। इस मुलाकात पर सबसे तीखा प्रहार किया है जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। उन्हें सीधे तौर पर पूर्व सीजेआई की मंशा पर कई सवाल भी उठाने लाजमी लग रहे हैं। भूषण का तर्क है कि जिस व्यक्ति पर नफरत फैलाने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हो, एक संवैधानिक पद पर बैठा रहा व्यक्ति उससे मिलकर समाज को क्या संदेश दे रहा है? सोशल मीडिया पर भी लोग दो धड़ों में बट गए हैं। प्रियांशु कुमार जैसे यूजर्स लिख रहे हैं कि बाबाओं का सिस्टम में इतना हस्तक्षेप देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरे की घंटी के जैसी है। हैरानी की बात ये भी है कि जस्टिस बीआर गवई खुद को अंबेडकरवादी और बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते रहे हैं। 25 नवंबर 2025 को अपने विदाई समारोह में उन्होंने खुद कहा था कि वो एक सेकुलर इंसान है और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन आज वही गवई सपरिवार बागेश्वर धाम में माथा टेक रहे हैं। लोगों को वो दिन भी याद आ रहा है जब 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। तब पूरे देश ने उन्हें एक दलित और ईमानदार जज मानकर सपोर्ट भी किया था। लेकिन आज वही समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या न्याय की कुर्सी से उतरते ही संवैधानिक मर्यादाएं भी रिटायर हो जाती हैं क्या? हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि रिटायरमेंट के बाद बीआर गवई एक स्वतंत्र नागरिक है। वो अपनी निजी आस्था के लिए जाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त इसे सनातन की जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आस्था पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन सवाल फिर वही घूम कर आता है, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश जैसे गरिमामय पद पर रहे व्यक्ति की कोई निजी पसंद वाकई निजी होती है, या उन्हें हर कदम पर न्यायपालिका की साख से जुड़ा रहना होता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पर्चा निकालने और दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, उनके लिए ये मुलाकात एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका के लिए एक नई चुनौती है। क्या एक पूर्व न्यायाधीश का किसी विवादित धार्मिक गुरु के चरणों में बैठना सही है, या प्रशांत भूषण की आलोचना जायज है? ये बहस अब सिर्फ ट्विटर या फेसबुक तक सीमित नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है? क्या आस्था और पद को अलग रखा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देखते रहिए बिजटॉक मीडिया।